पहला शामुएल 16 अध्याय उसका 7 पद कोई भी एक व्यक्ति पढ़ना। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, उसके रूप को मत देख, न उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। हम इस प्रकार का वचन हमने देखा है, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि सभी के ऊपर होने आए। हम इसी वचन को ऊपर हमने मनन किया था, 1 तारीख को नए साल में हम इसी वचन को ऊपर हमने मनन किया था, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हो। आज हम इसी वचन को ऊपर देखते हैं। इधर एक बार और इसी वचन को पढ़ना, 16 का 7। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, उसके रूप को मत देख, उनको मुंह को मत देख, न उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, उनका कद तो ऊंचाई को मत देख, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। मैंने उनको ऐसे अस्वीकार किया है, अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं। मनुष्य का समान नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप को देखते हैं, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। परंतु यहोवा हृदय को देखता है। हृदय को देखते हैं। तब यीशु ने अबीनादाब को बुलाया। ठीक है, इधर हमको देख सकते हैं एक व्यक्ति के बारे में इस प्रकार बता रहे हैं। परमेश्वर को कहते हैं, हमारा वचन ये था, हमारे वायदा का वचन ये था, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हमारे ऊपर हो। इधर वचन में इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर का वचन शामुएल के पास आया, तुम उनका बाहर का रूप मत देखो, उनका ऊंचाई को मत देखो, उनका कद को मत देखो, उनका शरीर का बनावट को मत देख। मनुष्य तो क्या करते हैं, सिर्फ बाहर का रूप को देखते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर एक मनुष्य का अंदर का विचार को, अंदर का बातों को मैं देखता हूँ। जो उनका जीवन में क्या है, उन्हीं बातों को मैं देखता हूँ। हम क्या करते हैं, बाहर का रूप में देखते हैं, बाहर के रूप में हमको अच्छा भला दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या चीज है वो हमको पता नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं हर एक व्यक्ति को हृदय को मैं जानता हूँ, हृदय को मैं देखता हूँ, मैं अंदर का बनावट को देखता हूँ, बाहर का बनावट को नहीं, अंदर का बनावट को मैं देखता हूँ। उसी बात को मैं पसंद करता हूँ। हमारा जीवन में आराधना करते हैं, संगति में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा हृदय का विचार क्या है, हमारा हृदय का बनावट क्या है, उन्हीं बातों को बड़ा मायने रखते हैं। पर उसी बातों को देखते हैं। हम रोज हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं, संगति में हो या घर पे हो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन चीजों को नहीं देखते हैं, हमारा अंदर का बनावट प्रभु देखते हैं। हमारा हृदय का परिपक्वता कैसे है, हम किसी भावना के साथ परमेश्वर पसंद में बैठते हैं, उसी भावना को परमेश्वर हमारे जीवन में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, उसी भावना को परमेश्वर हमारे हृदय में देखते हैं। एक वचन और हम पढ़ेंगे, दूसरी इतिहास शामुएल का, उसका बाद शामुएल का बाद राजा, उसका बाद इतिहास। दूसरी इतिहास 16 का 9 पद पढ़ेंगे। दूसरी इतिहास 16 का 9 पद। क्योंकि यहोवा की आंखें, क्योंकि यहोवा का आंखें समस्त पृथ्वी पर फिरती रहती है, समस्त पृथ्वी पर फिरती रहती हैं, कि जिनका हृदय संपूर्ण रीति से, जिनका हृदय संपूर्ण रीति से उसका है, वे उनके प्रति अपनी सामर्थ्य को दिखाए, उनका सामर्थ्य को दिखाए, परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाए। तूने इसमें मूर्खता की है, तूने इसमें मूर्खता की है, इसमें मूर्खता किया है। निश्चय अब से तू युद्ध में ही फंसा रहेगा, युद्ध में ही फंसा रहेगा। इधर परमेश्वर का खूबसूरत वचन हमको इस प्रकार हम देख सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मैं तो
समुद्र पृथ्वी के ऊपर मैं मंडलाता रहता हूँ, हर एक व्यक्ति का हृदय का भावना को मैं देखता हूँ, अंदर का बनावट को मैं देखता हूँ। परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं उनको अनिंद्रिय का दृष्टि उंडेल दूंगा, मैं आशीष दूंगा, मैं आपका आशीष तुम्हारे ऊपर मैं उंडेल दूंगा, लेकिन उनमें से तुमने मूर्खता का काम किया है। परमेश्वर का इच्छा को छोड़कर हम मनुष्य की इच्छा को या हम संसार को बातों को अपने जीवन में हम बसा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इसलिए तुम अपना मन से तुमने कुटिलता का काम किया है, मूर्खता का काम किया है, इसलिए तुम अभी से लेकर बंधन में फंसा रहेंगे। परमेश्वर आज की जगह पर हम हमारे जीवन में श्राप लेकर आते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर को हम पुकारते हैं, परमेश्वर बस में बैठ जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आशीष नहीं आते हैं, अन्य नहीं आते हैं, परमेश्वर की दृष्टि हमारे जीवन में नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? हम परमेश्वर का इच्छा को छोड़कर परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं, हमारे हृदय को भावना को देखते हैं, उसी भावना में परमेश्वर को जो विचार का साथ हम परमेश्वर बसने में आना चाहिए, जो दृष्टि हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, वो भावना हमारे जीवन में ना होने के कारण परमेश्वर क्या करते हैं? अन्य की जगह पर कई बार हमारे जीवन में दुख तकलीफ हमारे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। दुख तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं। कारण क्या है? हमारा हृदय का मूर्खता का कारण। हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? कई बार हम उसी वचन को समयोचित हम कर देते हैं। परमेश्वर की इच्छा का जानकर बावजूद भी हम उसका नजरअंदाज हम कर देते हैं। परमेश्वर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम ठीक कर देंगे, आज नहीं तो कल परसों हमको सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात है। ऐसे हम छोटी छोटी बातों को हम क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हुए हमारा जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम मूर्खता किया है, मूर्खता का काम किया है, लेकिन अभी से लेकर तुम्हारे जीवन में कभी आशीष नहीं रहेंगे, तुम फंसा रहेंगे, युद्ध में फंसा रहेंगे, बंधन में फंसा रहेंगे, तुम्हारे जीवन में आशीष नहीं रहेंगे, बरकत नहीं रहेंगे। जिस जगह जिस रीति से तुम्हारे जीवन में आशीष होना चाहिए, उसी रीति का आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं होगा बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। एक वचन और पढ़ेंगे इसी दूसरी इतिहास में, उसका 14 का 11 पद पढ़ना। इसी में दूसरे इतिहास का 14 का 11। तो आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई देकर कहा, हे यहोवा, सामर्थी के विरुद्ध युद्ध में निर्बल की सहायता करने वाला तुझे छोड़ और कौन है? तुझे को छोड़कर और कौन है? इसलिए हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तो तेरे नाम में इस विशाल सेना के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। मनुष्य तुम्हारे ऊपर प्रबल ना होने पाए। इधर उनका जीवन में उनको पता था हमने मूर्खता का काम किया है। आशा ने कहा प्रभु आप मुझे सहाय कर, आप मुझे मदद कर, मेरे जीवन में कुछ गलती हुआ है, कोई कुछ गुनाह हुआ है, मैं मूर्खता का काम किया है, मैं आज में आपके बस में वापस आना चाहता हूँ, मैं वापस आना चाहती हूँ। ऐसे उन्होंने एक निर्णय उनके जीवन में उनका मन का बनावट को देखकर परमेश्वर से पुकारा। हम क्या करते हैं? हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर अनुग्रह से हम दूर जाते हैं, तो हम वापस नहीं आते हैं, हम गया तो गया। हमारा मन का एक विचार ये है हमने पाप किया, हमने गलती किया, हम परमेश्वर इच्छा का काम नहीं किया, प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेंगे बोलकर हम क्या करते हैं? इसी रास्ते में हम चले जाते हैं। लेकिन इधर एक व्यक्ति इस प्रकार था, वो परमेश्वर को बसने में वापस आया, परमेश्वर बसने में वापस आकर परमेश्वर से विनती करते हैं, दुआ कर, प्रभु जी आप मुझे सहायता कर, मुझे मदद कर, मैंने मूर्खता का काम किया है,
उनमें से मुझे बाहर आने के लिए मनुष्य तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करने पाए, मुझ पर आपका दृष्टि बढ़ा बोलकर उन्होंने परमेश्वर बस में वापस आकर प्रार्थना किया, विनती किया। प्रभु उनको उत्तर दिया, प्रभु उनको सुन लिया। आज हम परमेश्वर उपस्थिति में से हम दूर जाते हैं, परमेश्वर को इच्छा को हमने जानकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम नजरअंदाज कर हम चले जाते हैं। परमेश्वर हमको बता देते हैं, प्रभु हमको अगुवाई करते हैं, तुमने गलती कर रहे हैं, लेकिन हम नजरअंदाज करके चले जाते हैं। फिर भी हम एक समय लगता है हमको वापस आना चाहिए, हम उसी समय वापस आना चाहिए। जब हम वापस नहीं आते हैं तो उधर परेशानी और बढ़ जाते हैं और मुसीबत हमारे जीवन में आ पड़ते हैं। इधर आशा ने वही काम किया है, परमेश्वर बस में वापस आया, परमेश्वर बस्ती में वापस आया। हम आज परमेश्वर बस्ती में वापस आने की जरूरत है। हम जब हम परमेश्वर बस्ती में वापस आकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारा जरूर हमारा प्रार्थना सुनेंगे। एक बार इसी वचन के एक बार और हम पढ़े 14 पे 11। तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुआएं देकर कहा, विनती करा, हे यहोवा सामर्थ्य के विरुद्ध युद्ध में निर्बल की सहायता करने वाला, निर्बल का सहायता करने वाला, तुझे छोड़ और कौन है? तुझे छोड़कर और कौन है? कोई भी नहीं है। इसलिए है हमारे परमेश्वर यहोवा, इसलिए है हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, हमारा सहायता कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर में वापस आकर कहते हैं, परमेश्वर में तुझ में भरोसा रखा है, भरोसा रखा है। हम परमेश्वर में हम परमेश्वर से भरोसा रखना है, आशा रखना है, उम्मीद। हाँ, मैं प्रभु को बस में आने से मेरे जीवन में मैं आशीष पाऊंगा, मेरा बीमार से मैं चंगा पाऊंगा, मैं उद्धार पाऊंगा, मेरा जीवन आशीष पाएंगे, मेरा परिवार का परमेश्वर का दृष्टि बना रहेंगे। ये विश्वास हमारे जीवन में होना है। उसका आगे पढ़ना। हम तो तेरे नाम में इस विशाल सेना के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर यहोवा है। मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाए। हाँ, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना करने पाए। हालेलुया। जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन में प्रभु देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। उसी वचन और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका 7 और 8 पद। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। मनुष्य, पशु, रेंगने वाले जंतु, आकाश का पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की कृपा दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि, परमेश्वर का कृपा और दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। लेकिन वो एक धर्मी मनुष्य थे, जो आशा ने जिस प्रकार प्रार्थना किया, परमेश्वर में निर्बुद्धि हूँ, मैं वापस मैं आपको बस में मैं आता हूँ, मैं आती हूँ, मुझे आपका दृष्टि मेरे जीवन में दे, मैं आपका बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसे निर्णय के साथ जो उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर बस में वापस आया। इधर हम लोग के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर का कृपा और दृष्टि न्यू के ऊपर बनी रही। उनका समय में, उनका जमाने में वो एक ही व्यक्ति पूरा समस्त पृथ्वी के ऊपर एक ही व्यक्ति धर्मी था, सिर्फ नूह था। उनको ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि प्रदान किया। उस समय का परिस्थिति को हम देख सकते हैं। उधर एक बड़ा महामारी मतलब ये बड़ा एक बाढ़ उस समय आए थे। बाढ़ में सिर्फ नूह को प्रभु बचाया, नूह और उनका परिवार को प्रभु बचा, जो विश्वास में सही थे, विश्वास में सिर्फ पक्का थे, जो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जानते थे, सिर्फ उनको ऊपर परमेश्वर का दृष्टि
प्रभु ने प्रदान किया। हालेलुया। जिनको ऊपर जो परमेश्वर का दृष्टि होते हैं प्रभु उनको बचा देते हैं। हालेलुया। आज हमारे को ऊपर भी परमेश्वर का दृष्टि होना है। पिछले 6 महीने से हम इसी बात को लेकर प्रचार करते हैं, इसी बात को लेकर हम मनन करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हमारे जीवन में होना है। जो जिन व्यक्ति को ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है उनको प्रभु हरेक विपत्तियों से, हरेक महामारी से, तमाम प्रकार की मुसीबतों से प्रभु उनको बचा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिनको ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है, जिनको ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है उनको प्रभु बचा लेते हैं। अन्यथा और किसी के नहीं, सिर्फ उनको प्रभु बचा लेते हैं जिनको ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है। हम परमेश्वर को दृष्टि पाने के लिए परमेश्वर के पास वापस आना। जैसे आशा ने प्रार्थना किया, उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया, प्रभु जी मैं दुर्बल हूँ, उसी बड़ा शहर के ऊपर में जाने को आता हूँ, अगर मैं गया तो भी मैं जीत नहीं पाता हूँ। आप मुझे सहाय कर, आप हमको सहाय कर, आपका बल मेरे जीवन में प्रदान कर, आपका ताकत मेरे जीवन में दे, ताकि मैं आपका दृष्टि को पा सकूं, आपका अनुग्रह को मेरे जीवन में पा सकूं। ऐसे विश्वास के साथ उन्होंने प्रार्थना किया। जैसे आशा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का अनुग्रह को दृष्टि उनके जीवन में पाया। अब इससे हमारा जीवन में भी, हमारा परिवार के अंदर भी हो, हमारे बच्चे के जीवन में हो, हमारा हरेक बातों में, कई बार परमेश्वर बसने में वापस आने के समय में हम वापस आने का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं मैं वापस जाऊं या ना जाऊं। आज परमेश्वर बसने में वापस आने की जरूरत है। हम जब हम परमेश्वर बसने में वापस जाकर हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बसने में हम घुटना टेकेंगे, प्रभु जी मैं आपको बसने में आया हूँ, आप मुझे सहाय कर, आप मुझे आपका अनुग्रह का दृष्टि मेरे जीवन में आपने उठेल, आपका महिमा मेरे जीवन में आपने दिखा, मेरे परिवार में प्रभु का आशीष प्रदान कर। ऐसे बोलकर जब हम प्रार्थना करेंगे, हम घुटना टेक कर परमेश्वर से विनती करेंगे, अपना मन को सीधा करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि प्रदान करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, निर्गमन का पुस्तक, व्यवस्था विवरण, निर्गमन नहीं, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण इसका 31 का 21 पद हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 31 का 21। उस समय ऐसा होगा कि जब उन पर बहुत बुराइयां तथा विपत्तियां आ पड़ेंगी, तब यह गीत गवाह बनकर उनके सामने साक्षी देगा, क्योंकि यह उनकी संतान के मुंह से नहीं मिटेगा। क्योंकि जिस देश की शपथ मैंने इनसे खाई है, वहाँ पहुँचा देने के पहले ही वे अपने मन में क्या क्या कल्पनाएं कर रहे हैं, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक बार और पढ़े। उस समय ऐसा होगा कि जब उन पर बहुत बुराइयां तथा विपत्तियां आ पड़ेंगे, तब यह गीत गवाह बनकर, ये गीत गवाह बनकर उनके सामने साक्षी देगा, क्योंकि यह उनकी संतान के मुंह से, ये उनकी संतान का मुंह से नहीं मिटेगा। क्योंकि जिस देश का शपथ मैंने इनसे खाई है, वहाँ पहुँचा देने से पहले ही वे अपने मन में क्या क्या कल्पनाएं कर रही हैं, ये क्या क्या कल्पना कर रही है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अतः मूसा ने वह गीत उसी दिन लिख लिया तथा सब इस्राएलियों को सिखा दिया। सब इस्राएलियों को सिखा दिया। परमेश्वर पास में वापस आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर पास में हम प्रतीक्षा करते हैं, हम वापस आकर परमेश्वर की दृष्टि के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में मदद करने के लिए आते हैं। हम इसी गीत को, इसी गवाही को हमारे जीवन में कभी
मिटना नहीं देना चाहिए। हालेलुया। कभी हम भूलना नहीं चाहिए उसी परमेश्वर जो अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है, जो आशीष प्रभु हमारे जीवन में दिया है, उसी आशीषों को हमारे जीवन में सदा स्मरण रखना है। हालेलुया। उसी स्मरण को हम रखते हुए उसमें ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं। इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं उन्होंने क्या क्या कल्पना कर रहे हैं वो परमेश्वर के सवाल के रूप से उस जगह पर बता रहे हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर पसंद में आने के समय में हम परमेश्वर को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो अनुग्रह को प्रभु हमारे जीवन में दिया है, जो आशीष प्रभु हमारे जीवन में दिया है, उसमें स्मरण करते हुए हम परमेश्वर पसंद में आगे बढ़ना है। तब चलकर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हमारे जीवन में प्रभु हमारे जीवन में दे देते हैं। हालेलुया। उसी में रहकर हम ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा अपना दिमाग को घुमाएंगे, हम परमेश्वर को आशीष को हम पता नहीं कहां लेकर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एक जगह पर स्थिर रहना चाहिए। जो प्रभु हमारे जीवन में आशीष दिया है, परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन में उंडेला है, उसी अनुग्रह को हमारे जीवन में स्मरण रखकर हम स्थिर रहना चाहिए। हालेलुया। जब हम स्थिर रहेंगे प्रभु का दृष्टि और हमारे जीवन में आशीषों से भर देंगे। उसका 8 का 2 पद पढ़ना, व्यवस्था वर्णन का 8 का 2 पद और 2 और 10 पद पढ़ना। फिर तो उस संपूर्ण मार्ग को समझ रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए ले आया है कि वह तुझको नम्र करे तथा जांच कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या है। तेरा मन में क्या है। परमेश्वर कई बार हमको मुसीबत देते हैं, इसलिए देते हैं हम नष्ट ना हो रहे। हम नष्ट होने के लिए नहीं, हम परमेश्वर का इच्छा को पहचानने के लिए, परमेश्वर को परखने के लिए ये कितना मेरे उपस्थिति में सही है, शुद्ध है, ये देखने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं। कई बार हमारे जीवन में मुसीबतों को लेकर आते हैं। एक बार और उसका दूसरी पद एक बार और पढ़ना। फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्मरण रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसी मुसीबतों से इसलिए ले आया है कि वह तुझको नम्र करे, वो तो नम्र करे, हमको नम्र करने के लिए तथा जांच कर या जांच करके ये जान ले। हमारे जीवन में जानने की जरूरत है तेरे मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर ये देखना चाहते हैं मैं उनका जीवन में आशीष दूं। आशीष देने का बावजूद भी ये मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। वो कई बार प्रभु हमारे जीवन में फर्क कर देखने के लिए कई मुसीबतें हमारे जीवन में लेकर आते हैं। हालेलुया। हम मुसीबत आने के समय में हम घबरा जाते हैं, हम पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम दिनों में हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, हम गिरने की जरूरत नहीं है, चंचल होने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमको आशीष देने के लिए, प्रभु हमको देखने के लिए ये कितना स्थिर रहेंगे, कितना मजबूत रहते हैं। अगर मैं इनके जीवन में कोई परेशानी दूं, इस परेशानी में कितना शुद्ध रहेंगे देखने के लिए। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में कई मुसीबतें, कई परेशानी, छोटी छोटी परेशानी हमारे जीवन में लेकर आते हैं। कई बार ऐसा परिस्थिति नहीं लेकर आते हैं हमारा समझ को बाहर हो, हमारा संसद को बाहर हो, हमारा हिम्मत को बाहर का कोई भी काम प्रभु हमारे जीवन में नहीं करते हैं। प्रभु ऐसा बात हमारे जीवन में लेकर आते हैं जो हम सहन सके। हालेलुया, हालेलुया। जो बात को हम सहन सके ऐसा परिस्थिति प्रभु हमारे जीवन में लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका 10 पद ना, जब तू खाकर तृप्त हो चुके तब तू अपने परमेश्वर यहोवा को उस उत्तम देश के लिए जो उसने तुम्हें दिया है धन्यवाद देना। हालेलुया। जो आशीष प्रभु हमको दे रहे हैं, हम आपको तृप्त हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। प्रभु हमको ये देखना चाहते हैं ये कितना मेरे विश्वास योग्य है।
मैं उनके जीवन में आशीष दूंगा, मैं अनुग्रह दूंगा। ये कितना मेरा स्मरण करते हैं, कितना ये मुझे धन्यवाद देते हैं, वो प्रभु क्या करते हैं हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ना, इसका 12 अध्याय, व्यवस्था वर्णन का 12 अध्याय, उसका 13 और 14 पद पढ़ना। सावधान रहना कि जो भी पूजा स्थल तेरे देखने में आए, वही तू अपने होम बलि न चढ़ाना, अपना होम बलि ना चढ़ाना, परंतु यहोवा जिस स्थान को तेरे गोत्रों में से चुन ले, तेरे लिए जिस गोत्र को चुन ले, वही तू अपने होम बलि चढ़ाना और वह सब करना जिसकी परमेश्वर का वचन कहते हैं सब जगह पर तुम अपना होम बलि नहीं चढ़ाना। होम बलि का मतलब ये है परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना। हर जगह पर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए। जिस जगह पर प्रभु रखा है, परमेश्वर वचन वो भी फर्स्ट रूम में लिखा है, तुम्हारे लिए जिस गोत्र को प्रभु चुन लिया है, उसी जगह पर जाकर क्या करना चाहिए, परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। इसका मतलब ये है हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए जगह जगह घूमते रहने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमको एक जगह रखा है, उसी जगह पर क्या करना चाहिए, उधर हमको स्थिर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसी जगह पर हम स्थिर रहना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, जगह जगह घूमते फिरते रहते हैं। आज एक चर्च में गया, कल दूसरे चर्च में गया, अगले हफ्ते दूसरे चर्च में गया। परमेश्वर वचन कहते हैं प्रभु हमको जो जगह पर रखा है, उसी जगह पर स्थिर रहकर उधर क्या करना चाहिए, परमेश्वर को आराधना करना चाहिए, परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। तब चलकर प्रभु का दृष्टि उनके जीवन में बना रहते हैं। हम घूमते फिरते रहने वालों को प्रभु कभी आशीष नहीं देते हैं। हालेलुया। हम आगे आगे इसी वचन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आगे आगे उसी वचन को बताएंगे। इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं जो जगह प्रभु आपको रखा है उधर ही रहकर क्या करना चाहिए, परमेश्वर का आराधना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसमें प्रभु प्रसन्न होते हैं। हालेलुया, उसमें प्रभु प्रसन्न होते हैं। एक वचन और हम पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, समाप्त करेंगे। हम अपना वायदा का वचन हम निकालेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक 6 का 8 पद एक बार और पढ़ेंगे। 6 का 8 उत्पत्ति का। यहोवा का कृपा और दृष्टि लोगों पर बनी रही। उसी जगह पर लोग का नाम की जगह पर अपना नाम हम रखें। जिस जगह पर इधर रखा है लोग के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि बनी रही। परमेश्वर का वचन कहते हैं उसी जगह पर अपना नाम रखकर आप प्रार्थना करें, प्रभु आपने हमको वायदा दिया है, आपका अनुग्रह का दृष्टि, कृपा और दृष्टि मेरे जीवन के ऊपर बनी रहे। ऐसा रोज हम प्रार्थना करें। हालेलुया। इस साल प्रभु हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन में प्रदान करें। हालेलुया। हम कई बार हम मुसीबत में, संकट में आ जाते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर अनसुन करते हुए हम बहुत दूर जाते हैं। उधर जैसे आशा ने परमेश्वर बस में वापस आकर प्रार्थना किया, वो इंतजार किया, परमेश्वर बस में वापस आकर अपने हृदय का सिद्ध बनाया, हृदय को नम्र बनाया, नम्र बनाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु जी मैं आज आपको उपस्थित में मैं आया हूँ, मैं अपना मूर्खता का काम मैंने किया है, लेकिन मैं आज आपको उपस्थित में वापस आया हूँ। आप मेरे जीवन में आपका अनुग्रह का दृष्टि प्रदान करे बोलकर जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, जैसे आशा ने प्रार्थना की उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि प्रदान किया, आज हमने प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर पास में वापस आएंगे, हम मन दिखाकर दीनता का साथ, नम्रता का साथ परमेश्वर पास में बैठकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं अपना अनुग्रह का दृष्टि तुझे में ध्यान दूंगा। हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह का दृष्टि प्रभु हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। अपना अपना आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें, प्रभु आपका अनुग्रह का दृष्टि मेरे जीवन में अपने प्रदान करें, आपका अनुग्रह का दृष्टि मेरे जीवन में प्रदान करें, आपका आशीष का दृष्टि मेरे जीवन